गुड इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 48 में आप सभी का है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी की होस्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। आज की सीरीज का टॉपिक है करियर काउंसलिंग। तेजेंद्र पाल सिंह गुलाटी सर आज हमारे साथ हैं। सर इज अ करियर काउंसलर, कोच एंड डेवलपर. Sir is a professional member of National Career Development USA, National HRD Network Delhi, Indian Academy of Applied Psychology, Career Coach Forum. इसी के साथ सर का 15 सालों का एक्सपीरियंस है जो कि बहुत ही बेहतरीन है और आज भी कॉन्टिन्यूसली चलता ही जा रहा है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी 100+ स्टूडेंट्स सर के साथ जुड़े हुए हैं जो आज भी सर से करियर गाइडेंस ले रहे हैं और वेरियस टीवी चैनल्स एंड एग्जीबिशंस में सर का गेस्ट अपीयरेंस रहा है। एंड टुडे आई एम ग्रेटफुल कि इस एक पड़ाव के माध्यम से मुझे भी मौका मिला कि मैं सर से बात कर पाऊं, कुछ सीख पाऊं। और आज का जो हमारा विषय है करियर काउंसलिंग, इस पर हम बहुत सारी बातें सर से लेंगे और अपने यंगस्टर्स और टीनेजर्स को कुछ गाइडेंस शेयर करेंगे जो डेफिनेटली उनके लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेंगी। So, sir, first of all, a warm welcome to you on the platform of Ek Padav, that you are sparing your valuable time with us. Thank you, sir. I'm equally delighted. Thank you, sir. Thank you. तो सर आज का जो सेशन है हमारा सीरीज 48 करियर काउंसलिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सर हम सभी जानते हैं कि करियर काउंसलिंग हम सभी के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो उस पे सर जो मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये करियर काउंसलिंग साइंटिफिकली हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यंगस्टर्स के लिए कैसे इफेक्टिवली काम करता है, कैसे इसको स्टूडेंट्स चूज करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनीता। एक्चुअली आज भी मैं यदि कहूँ तो हमारे शहर में पर्टिकुलरली और इन जनरल काउंसलिंग का कल्चर अभी उतना नहीं है जी। अभी भी जो है ना चॉइसेस कहीं ना कहीं, यदि देसी भाषा में बात करूं तो भेड़ चाल की तरह है कि फला मेरी सहेली ने, मेरे फ्रेंड ने ये कोर्स चुन लिया है, मेरा साथ बन जाएगा, मैं भी चुन लेती हूँ। अच्छा, फिर एक बात हो, इस करियर में पैसा बहुत है इसलिए चुन लेते हैं। अच्छा, इसमें मेरा कजन जो है ना बड़ा सक्सेसफुल हुआ है, वो इंजीनियर बन गया, उसने वो फला कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो मुझे भी इंजीनियर बन जाना चाहिए। कई बच्चों ने अपनी स्ट्रीम के अगेंस्ट जाकर, मान लो कॉमर्स के हैं और उन्होंने दोबारा पेपर 12th के देकर और इंजीनियरिंग को चुना है कि उनके कजन जो है ना वो इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल हो गए। कईयों ने लॉ चुना है जबकि लॉ का पहले कोई इरादा नहीं था, इसलिए कि कहीं ना कहीं कोई उनके सर्कल में एक अच्छा लॉयर है और बहुत अच्छे पैसे बना रहा है, तो अब हमें भी जो है ना उसी में जाना है। तो ये जो नकल है, ये जो भेड़ चाल है, ये जो एक दूसरे को देखा देखी, ये मेरे हिसाब से कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है करियर को चुनने। क्योंकि जब हम किसी की नकल करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे और उनमें हजारों डिफरेंस है। और आप साइकोलॉजी के हो, मैं भी साइकोलॉजी फील्ड का हूं, और हमें पता है कि दो व्यक्ति कंपेयर हो ही नहीं सकते। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंसेस एट साइकोलॉजिकल लेवल, इन एट फिजिकल लेवल एंड इन इकोनॉमिकली, मेंटली, एट वेरियस लेवल्स वी आर बियॉन्ड कंपैरिजन। तो यहाँ पर आकर एक बात आ जाती है कि फिर किस तरह हम करियर चुनें। तो मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, दूसरों को देखें, रोल मॉडल्स, ये भी एक साइकोलॉजी में है कि हम रोल मॉडल बनाएं, कोई सक्सेसफुल हो रहा है उससे भी इनपुट लें, लेकिन इसके साथ साथ इसको एक इनपुट की तरह लें, केवल एक नहीं कि भी नकल करनी। उसके साथ ये भी देखें कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। हम जब करियर चुनते हैं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से हूँ, तो आप देखिए कि सबसे पहले कोई भी काउंसलिंग हमारी स्टार्ट नहीं होती जब तक असेसमेंट ना हो। क्लाइंट की असेसमेंट जो है होनी चाहिए, और उसमें जो सबसे मेजर टेस्ट्स हैं वो हमारा एप्टीट्यूड का है, इंटरेस्ट का है, करियर इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी का है। तो इन साइकोमेट्रिक टेस्ट की जो हमारी असेसमेंट होती है, उसके अलावा फिर हमारी क्लाइंट जब काउंसलिंग में बैठता है तो एक ऑब्जर्वेशन है, एक क्वेश्चनिंग है। तो सारी ये जो टेस्टिंग, नॉन टेस्टिंग, इस असेसमेंट से जो सामने फिर एक पिक्चर बनती है, जो असेसमेंट हमारे सामने आती है,
जो हमारे क्लाइंट की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इंटरेस्ट, टैलेंट, लाइफस्टाइल, उसका वो किस तरह की इनकम चाहता है, वो किस तरह की वैल्यू सिस्टम वाला है, ये सारी चीजें जब हम एनालाइज करते हैं उस असेसमेंट को, फिर उस बेस पर जब हम करियर चुनते हैं, तो वो अनीता एक साइंटिफिक डिसीजन होता है। केवल एक चीज देखकर कि वो कमा रहा है, पैसा बन रहा है, नहीं, ऐसे हम कभी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते अपने लिए, क्योंकि हमें करियर को परस्यू करना है, हमें एक्चुअली में वर्क करना है उस वर्क सेटिंग में, कोई आके हमारी जगह नहीं करे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो हमारा अनीता, यदि किसी क्लाइंट का इंटरेस्ट जो है वो बहुत है म्यूजिक में इंटरेस्ट, और उसकी जो है साथ में स्टडीज बड़ी अच्छी है, टीच करना चाहता है, मतलब उसको लगता है कि वो एक अच्छा उसके अंदर टीचर भी बैठा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। अब वो पढ़ा भी बड़ा अच्छा सकता है, म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये एक कॉम्बिनेशन बन गया कि भाई वो एक म्यूजिक टीचर बन जाए, ठीक है ना, कि वो उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है, टीचिंग में उसकी जो है उसकी एक स्टडीज के कारण उसको बड़ा अच्छा लगता है कि वो पढ़ाए, तो दोनों चीजें मिलके एक म्यूजिक टीचर तैयार हो जाता है। ये एक बड़ी सीधी बात कह दी। इसके साथ जो मैंने पहले बात कही कि एक साइंटिफिक जो असेसमेंट है, जो हमारे साइकोमेट्रिक टेस्ट के रास्ते से, और उसके अलावा जो एक काउंसलर की जो ऑब्जर्वेशन होती है, ये मिलकर एक साइंटिफिकली हम एक क्लाइंट के लिए करियर को चुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, और आपने जो एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट की बात की, पर्सनैलिटी की बात की, वो डेफिनेटली बहुत जरूरी है हमारे यंगस्टर्स को जानना और पहचानना। तो सर, जैसे कि अभी हमने बात की कि साइंटिफिकली करियर काउंसलिंग किस तरह से हमें चूज करना चाहिए, तो प्लीज आप हमारे यंगस्टर्स और टीनेजर्स को बताइए कि किस तरह से ये करियर काउंसलिंग इफेक्टिव है उनके करियर के लिए। बिकॉज बहुत बार होता है स्टूडेंट्स या पेरेंट्स भी ये मानते हैं कि हमें करियर काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप अपनी गाइडेंस यहाँ पर शेयर करिए सर। देखो अनीता, ऐसा है कि मैंने अभी जैसे उसी थ्रेड को मैं आगे ले जाता हूँ, जो मैंने कहा कि काउंसलिंग कल्चर जो है ना बड़ा एक लो है, लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है कि वो काउंसलिंग के रास्ते से एक डिसीजन लें। लेकिन इफेक्टिवनेस की जहां तक बात है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल हूँ, आप भी इस फील्ड में हैं, मैं आपको एक बड़े दावे से बात कहना चाहूंगा कि काउंसलिंग के पूरे रिजल्ट्स हैं। काउंसलिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसको इसकी हमने ट्रेनिंग ली है, हम ट्रेंड हैं, मेरी साइकोलॉजी की बैकग्राउंड है, एनसीईआरटी से मेरा इंटरनेशनल डिप्लोमा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, उसको प्रॉपर हमने पढ़ा है। अब जब काउंसलिंग प्रोसेस को हम जब प्रॉपर लगाते हैं अपने क्लाइंट पे, तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा कि विदाउट फेल वो आपको एक अच्छा डिसीजन दिलाता है। क्योंकि क्योंकि आप देखो, जब हमारे साथ क्लाइंट बैठता है, क्लाइंट को ना उसको अपनी पूरी असेसमेंट क्लियर होती है, क्योंकि उसको वो खुद सारा एनालिसिस नहीं कर सकता। वो जब तक कि जब हम प्रॉपर टेस्ट लगाते हैं, तो उसको खुद क्लियर होता है कि किन किन पैरामीटर्स पर उसको ध्यान देना है। अभी वो आया ही है, तो जैसे किसी बच्चे ने 12th पास किया, तो अभी उसके पास उसके लिए ऑप्शंस हैं, लेकिन उसको अभी उसकी गहराई में नहीं पता कि उस ऑप्शंस की नेचर क्या है, एक पर्टिकुलर करियर का स्कोप क्या है, इमर्जिंग करियर, ऑफ बीट करियर्स, फ्यूचरिस्टिक करियर्स। अभी वो स्टडीज में अच्छा है, कुछ करना चाहता है, लेकिन जो एक काउंसलर बता सकता है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से असेसमेंट कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, और करियर्स के टच में है, फ्यूचर करियर्स और दूसरे जो इमर्जिंग ऑप्शंस आ रही हैं उसके टच में है, तो क्लाइंट और काउंसलर मिलकर एक बहुत बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। और जब आप पे प्रॉपर असेसमेंट लगे, जब आपके ऊपर प्रॉपर काउंसलिंग आपका सेशन आपके साथ हो, और जब आप सारी जो हमारी ऑप्शंस हैं, जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक करियर को जब हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स जनरेट होते हैं। असेसमेंट के रास्ते से क्लाइंट अपनी इच्छाएं प्रकट करता है, अपनी बचपन की बातें बताता है, अपने पेरेंट्स की इनपुट बताता है, कई बार ये भी बताता है कि मुझे वो करियर चाहिए जिसमें बहुत पैसा हो, वो सब चीजें, मुझे इस तरह का लाइफस्टाइल जीना है, मेरी इस तरह की वैल्यूज हैं, जब सब चीजें इकट्ठी होके हमारे पास जब कई तरह के ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं, और फिर वो काउंसलिंग प्रोसेस से वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, और धीरे धीरे जब वो
प्लान ए प्लान बी पे जब वो आकर वो प्लान का रूप लेते हैं, तो अमेजिंग जो है ना वो एक रिस्पॉन्स आती है। एक जब हम एक प्रोफाउंड डिसीजन जो है प्रैक्टिकली एक बहुत अच्छा डिसीजन, करियर डिसीजन हम ले पाते हैं। क्लाइंट बहुत खुश होता है कि वो अभी तक जो इतनी कंफ्यूजन थी वो डिसीजन में बदल गई, जो डाउट्स थे वो एक डायरेक्शन में बदल गए, एक डायलेमा में जो क्लाइंट आया था वो अब एक डिसीजन के साथ हमारे यहाँ से उठ रहा है। तो काउंसलिंग मैं इस माध्यम से आपके प्लेटफॉर्म से कहूंगा कि हर बच्चे को, अनलेस कि वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, और कहीं भी यदि उसे कोई डाउट है, डायलेमा है, तो उसे काउंसलिंग सेशन लेना चाहिए अच्छे काउंसलर से, और एक अच्छा डिसीजन, क्योंकि करियर का डिसीजन अनीता इट्स नॉट वन टाइम, इट्स मतलब वन टाइम का मेरा मतलब है कि ये एक आपने जो चुन लिया है ये सारी जिंदगी के लिए फिर आपने उसको परस्यू करना है, तो कहीं गलती ना हम कर जाए। ठीक है ना, मैं ये कहना चाहूँ। जी सर, थैंक यू सर। अभी आपने जितने भी पॉइंट्स हमें बताए, डेफिनेटली हमारे जो भी व्यूअर्स ये सेशन देखेंगे उन्हें ये पॉइंट क्लियर होगा कि करियर काउंसलिंग हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए किस तरह से इफेक्टिव है और क्यों एक करियर काउंसलिंग सेशन लेना बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि एक विजन होता है, बट एक जो काउंसलर होता है वो एक डायरेक्शन देता है जो एक यंगस्टर और एक इंडिविजुअल के लिए लाइफ टाइम के लिए उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो आज मैं सर का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और हम नेक्स्ट सेशन भी सर के साथ करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड और भी हमारे कुछ सवाल हैं और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सर के साथ डिस्कस करेंगे, बट वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो मैं भी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हैप्पी करियर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।